गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अच्छा, गर्मियों की जैसे छुट्टियां शुरू होती ना, घमौरियों से उतना डर नहीं लगता जितना मेहमानों से लगता है। क्योंकि घमौरियों के लिए तो फिर भी सूखा पाउडर आता है। मेहमान जब तक आपका घी नहीं निकालते ना, जाते नहीं है। अच्छा, जो लोग ठंडी जगह पे रह रहे होते हैं ना, उनको गर्मियों में सबसे ज्यादा फोन आते हैं रिश्तेदारों के। हमारे है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड से फोन आएंगे रात को 11 बजे। और भाई हाँ भाई गुड्डू, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, हाँ तेरा फूफा जानकी दास, हाँ बड़े दिन हो गए भाई, आजकल तेरी पोस्टिंग शिमला में है ना, बंदा भी टालता है। हाँ फूफा एक्चुअली ठंड बड़ी हो गई, अब आपसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाते हैं अपना। अच्छा, मैं तेरी बुआ के साथ इतने साल एडजस्ट कर गया, ये ठंड क्या चीज है। आदमी फिर समझाता है, अरे नहीं नहीं अंकल जी, वो अभी इतनी सर्दी है, मैं इसलिए बोला था कि आपके वो घुटनों में दर्द रहता ना, बेटे मैंने स्टील के डलवा ली है। अब तो मैं इधर नींबू रख के रस निकाल देता हूँ। बड़े मेहमान आपको ऐसे मिलेंगे। अच्छा, जो छोटे शहरों से कभी कभी आते हैं ना, जिन्होंने पहली बार एस्केलेटर देखा होता है, बड़े शहरों में जब कोई मेहमान आता है तो उनको मॉल घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि छोटे गांव में तो मॉल होते नहीं है। वो बेचारे एस्केलेटर से बड़ा डरते हैं कि कौन सी चीज पहले रखनी है। वो बेचारे भोले होते हैं, पहले पर क्या, पहले तो समझ नहीं आता क्या है, पहले उनके एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं लिफ्ट को देख के। उसके बाद फिर टाइमिंग खराब होती है, पहले हाथ रख, फिर हाथ खिंच जाता है, हाय। फिर पैर रखते, पैर निकल गया, हाय। फिर कोई उनको पीछे से धक्का देता, मौसी चढ़, हाय। बेचारे बड़ी उनके साथ। और मॉल में भी देखना, जो घूमने लोग आते हैं, ये दिनेश का ताऊ है ना, मॉल में चला गया घूमने, सारी दुकानें छोड़ के ना लॉन्ड्री की दुकान के बाहर खड़ा हो गया, और जो मैनीक्वीन नहीं लगी रहती है ऐसे, उनको यूं देख रहे हैं अंकल। इतनी देर देखा ना, हार के वो पत्थर की लड़की कहती, चाचा अच्छा, मेहमान दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो बता के आते हैं, एक होते हैं जो बिना बताए ना सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं आपके घर में। अरे सर्जिकल स्ट्राइक वाले जो मेहमान होते हैं ना, तैयार होने का मौका भी नहीं देते। आदमी संडे का दिन है, बालों में डाई लगा के बैठा है आराम से, धूप सेक रहा है या टीवी देख रहा है, तो ऐसे में बेल बजती ना ठम करके, तो आदमी पहले तो खिड़की से देखता है। अगर तो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं तो फिर तो चला जाता है खोलने। अगर साथ में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, पहले बाथरूम में इतनी तेजी से निकलता है जैसे रेड पड़ गई हो, फिर वो रेडी होके बाहर निकलता है आगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंबई आकर अभी थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन रिश्तेदार उनके अब भी देहाती हैं। तो फिर रिश्तेदार क्या करते हैं, रात को जब सोने का टाइम आता है, फिर ये अपना कुर्ता निकाल के ना, मोनालिसा की पेंटिंग नहीं टंगी रहती यूं करके, उसके ऊपर डालते हैं, तो सारी रात बदबू वाला कुर्ता टंगा रहता है। सुबह मोनालिसा जो यूं करके होती है ना, सुबह यूं खड़ी होती है। अच्छा, अपना बच्चा अगर घर के बेड पे थोड़ा सा पानी भी गिरा दे ना, तो माँ बाप थप्पड़ लगा देते उसको। मेहमान का बच्चा आके सुस्ती भी कर दे ना, अंदर से गुस्सा तो बड़ा आता है, ऊपर ऊपर से बोलते हैं बच्चे हैं, निकल आता है, अभी क्या करें। आप देखना, मेहमान जब नया नया आता ना आपके घर में, तो पहले पहले दिन बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां बनती है। पहले पहले पनीर बनेगा, चिकन बनेगा, 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाए, फिर भिंडी गोभी आना शुरू हो जाती है। फिर 2 दिन और रुक जाए, फिर पानी वाली दाल आनी शुरू हो जाती है। फिर मेहमान चपाती तोड़ता है, वो खुद दाल ढूंढता है। और 1 दिन और रुक जाए, फिर सब्जियां तो आने की दूर की बात, फिर किचन में से गालियों की आवाज आती है। फिर मेहमान समझ जाता है कि अब मेरी एक्सपायरी डेट आ गई है। अरे कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, माँ बाप ज्यादा खाने पीने को नहीं देते ना कोल्ड ड्रिंक, जब मेहमान आते हैं ना तभी ये फैलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक भावा बोल देते हैं। माँ बाप हटो, पहले मेहमानों को पीने दो। तो मेहमान तो बोल ही देते हैं, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, पीने दो। अरे नहीं नहीं, ये तो पीते रहते हैं। बच्चे फिर सबके सामने पोल खोलते हैं, कहाँ पीते रहते हैं। वो आपकी बेइज्जती मेहमानों के सामने करेंगे। कहाँ पीते रहते हैं, आज ही तो आई है कोल्ड ड्रिंक, अंकल हमें कभी भी नहीं पिलाते, पता है। हमें जब शादी में ले जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं जितनी खींच सकते हो खींच लो, घर में तो पिलाते ही नहीं। अच्छा, जब भी घर पे मेहमान आते हैं ना, जो आदमी सबसे वेला होता है ना, उसकी ड्यूटी लगती है उनको घुमाने फिराने की, क्योंकि उसके पास कोई और कोई काम है नहीं। स्टेशन से लेने भी वही जाता है, छोड़ने भी वही जाता है। आप छोटे शहरों में जाओगे ना, आपको वेले लोग बड़े मिलेंगे।
जिनको कोई खास काम नहीं रहता। अच्छा, ऐसे लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। कहीं गन्ने की ट्रॉली निकल रही है ना, उसके पीछे लटक जाते हैं, उधर 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। फिर उसके बाद वापस वहां से कोई आ रही है, उसके पीछे लटक के वापस आ गए, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। अच्छा, कुछ तो इतने वेले होते हैं, मैंने देखा है कईयों के घर के आसपास रेलवे लाइन पड़ती ना, उधर यार दोस्त बैठ के ना दो और कुछ नहीं तो रेल के डिब्बे गिनते रहते हैं। 1 2 3 4 5, फिर लड़ रहे होते हैं, अबे 13 थे, अबे 12 थे, कोई बात नहीं, अभी आधे घंटे में दूसरी आएगी, फिर गिनते, फिर बैठ गए। अच्छा, आप कुछ लोग इतने वेले होते हैं, इनके दांत में कुछ अटक जाए ना, किसी ने कुछ चिकन खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली, सारा दिन ये नहीं कि फटाफट टूथपिक लेके निकालो, पूरा दिन उससे खेलते रहते हैं। भी 1 सेकंड का काम खत्म कर, पूरा दिन निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हटा दिया तो फिर हम कहाँ क्या करेंगे। कुछ लोग मैंने इतने वेले देखे अर्चना जी कसम से, कभी ऐसे मक्खी पकड़ के ना ऐसे सुनने लगते हैं, पता नहीं क्या, बड़े इनमें फुर्ती बड़ी होती है। वो आदमी का बच्चा, इंसान का बच्चा, इंसान वाली हरकतें कर, ऐसे चले जा रहे एकदम से ऐसे मच्छर पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे सुनेंगे कितनी देर पकड़ के रखते हैं कि अब देखो मरता है कि नहीं, फिर छोड़ते फिर निकल जाता, ओ बच गया। अच्छा, मैं वेलों की बात कर रहा हूँ, मेरा भी एक दोस्त है बड़ा वेला, मैं आपको मिलवाता हूँ। चंदू, चंदू मेरे यार, कहाँ था तू? अच्छा, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे चंदू चंदू मत किया करो, फिर ये चैनल से लड़ता है, मेरी पेमेंट बढ़ाओ। अच्छा, कहाँ था तू? मैं बिजी था यार, बाहर क्या कर रहा था? वो गड्ढा भर रहे थे, मैं वो देख रहा था। वो तो तू कल देख रहा था। कल तो खोद रहे थे ना, मैं वो देख रहा था। मैं इसके बारे में जो बोलता हूँ गलत बोलता हूँ? ये हरकतें ऐसे करते हैं, बात हो रही? कौन देखता है? अभी गड्ढा खोद रहा खड़ा देख रहा है, बताओ बात क्या हुई है यार, बात तो बताओ। वेले लोगों की बातें कर रहा था मैं। जो इसकी मास्टरी है वेले लोगों के ऊपर, इसने पीएचडी की हुई है, क्योंकि खुद भी वेला है ना, ये आपको बताएगा वेले लोग क्या क्या करते, बताओ। अर्चना जी, वेले आदमी से ज्यादा बिजी कोई होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बिजी आदमी होता है ना, वो चलता होता है, उसको नहीं पता खुजली हो रही कि नहीं हो रही, सीधा चलते चलो वापस आ गए। वेले आदमी के पास टाइम ही बड़ा है, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ। ये तो ऐसे वेले कहते हैं, वेला वेला वेला, पता कितना बिजी होता है, अपना थूक फेंक 10-10 मिनट उसे देखता रहता है। ये नहीं कि देख लिया आप आगे बढ़ो, नहीं और क्रिएटिविटी करनी शुरू कर देते हैं। तो बिजी आदमी जो होता है वो एक ही काम करता है, वेले आदमी के पास काम ही बड़े होते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये वेला आदमी जो होता है ना, उसको कोई काम नहीं, तो बत्ती बनाकर ना वो कान में लेकर ना मजे लेते रहे। तुम एग्जाम देकर आए हो, रिजल्ट चेक कर रहे हो। बिजी आदमी होता ना, वो काम करता, आई एम सॉरी, छींक भी मारता, पता नहीं चलता छींक मारी कि मोटर वाला स्विच ऑन किया है। वेले आदमी के पास तो आधा घंटा छींक में वेस्ट कर देता है, पहले 15 मिनट मुंह बनाता है वो। फिर अगले 15 मिनट डायग्नोज करता है। वेले आदमी जो होते हैं वो टाइम पास करने के इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से आइडियाज हम सीखना चाहते हैं। जी मैम। टाइम पास करने के लिए बेस्ट आइडिया है कि चादर ओढ़ो और सो जाओ। इतना सारा घर में काम होता है, कौन करे, इसलिए अच्छा है चादर ओढ़ो और सो जाओ। ये अच्छा है। नहीं, पर एक टाइम पे तो आदमी सो के भी थक जाता है ना। कभी कभी आप सो के उठते हो, इतना सो के उठते हो कि सोते सोते थकावट हो जाती है। वेला आदमी फिर भी सो जाता है जैसे। तो आपकी शादी हो गई?
जी अच्छा जी, हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ में? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? बच्चा संभाल रहे हैं वो। वो किसी थे। यार ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगती है नारी शक्ति का जमाना है, बच्चे घर पे छोड़ आती हैं, पति संभाला, अच्छी बात है, वेरी गुड। कामचोर हूँ मैं। पर वैसे आप बोल रही कामचोर, बच्चे टाइम पे हो गए आपके भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.